हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है कि ट्रक, उसके बाद जलयान और सामान, तो इसका कौन सा वैन आरेख बनेगा दोस्तों। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। और भी प्रश्न है, देखिए लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया। टोटल 16 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 347 है दोस्तों। जिसने पार्ट 346 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न का था। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करें। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पिरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, डीएफसीसीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीयू, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार एसएससी, बिहार सचिवालय, बिहार एसआई, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसी, एमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पुलिस कांस्टेबल, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, कह रहा है कि चिमनी का संबंध जिस प्रकार से धुआं लिखा है, तो उसी प्रकार से इन दोनों क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा दोस्तों, उसी जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों, सबसे शॉर्ट सबसे सरल। वीडियो को पॉज कर लीजिए दोस्तों, रोक लीजिए और आप अपने से ट्राई कीजिए, क्या आप इस तरीके को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए जैसे हम लोगों का देखा जाए दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों का चिमनी, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों कि चिमनी से धुआं निकलता है, यानी कि चिमनी से क्या हो जाएगा दोस्तों, धुआं निकलता है, यानी क्या हो जाएगा, धुआं निकलता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि बंदूक से हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, गोली निकलता है। जिस प्रकार से चिमनी से धुआं निकलता है, उसी प्रकार से बंदूक से क्या होता है दोस्तों, गोली निकलता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है कि यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। कि जिस प्रकार चिमनी से धुआं निकलता है तो उसी प्रकार से बंदूक से गोली निकलता है। इस प्रश्न का आंसर डी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया आपके अलग अलग एग्जाम में। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, श्रृंखला एक सीरीज है, जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो वीडियो को रोकिए जल्दी से और ट्राई करके देखिए आपसे हो रहा है कि नहीं हो पा रहा है। जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों 7, उसके बाद हम लोगों के सामने 10, उसके बाद यहाँ पर लिखा है 14, उसके बाद यहाँ पर लिखा है दोस्तों 19, और यहाँ पर आगे है क्वेश्चन मार्क और फिर 32 दिया है। तो देखिए तरीका सबसे शॉर्ट सबसे सरल, उसने क्या किया और कैसे करें कि 7 से यदि आप 10 पे जाएंगे दोस्तों, तो कितना हम लोगों का अंक को वृद्धि किया है, तो यहाँ पर 3 वृद्धि किया है। उसी प्रकार से 10 से यदि 14 पे जा रहे हैं तो उसने कितना वृद्धि किया है, 4 वृद्धि किया है। उसी प्रकार से 14 से 19 पे जा रहे हैं तो उसने 5 को वृद्धि किया है। उसी प्रकार से 19 से जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर 6 वृद्धि कर देंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 25 हो जाएगा। और जैसे ही 25 में क्या कर देंगे दोस्तों, 7 वृद्धि कर देंगे तो 32 हो जाएगा। तो यानी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आया दोस्तों, 25 आया। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेन डायग्राम यानी वेन आरेख से संबंधित प्रश्न दिया है कि ट्रक है, जलयान है और सामान है, इसका कौन सा बनेगा। तो ये देखिए आपको बताते हैं कि कैसे होगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, सामान लिख लेंगे। इस जगह पर क्या लिखा जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने सामान लिखा जाएगा। तो यहाँ पर कुछ सामान हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो कुछ सामान जो है हम लोगों का जलयान के द्वारा लिया, मतलब इधर से उधर करता है, यानी इस देश से उस देश आप देखे होंगे ट्रांसफर करता है दोस्तों। तो
कुछ सामान जलयान के द्वारा, और कुछ सामान देखिएगा आवागमन इधर से उधर किससे करता है, तो ट्रक से करता है। यानी इस प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बेसिक बात को आप समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, उसने क्या कह रहा और कैसे करेंगे। तो कुछ सामान जो है हम लोगों का ट्रक से इधर से उधर आवागमन करते हैं यानी ले जाते हैं, उसी प्रकार से कुछ सामान को जो है जलयान के द्वारा इधर से उधर ले जाते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए आपको तरीका सबसे शॉर्ट सबसे सरल उसने क्या किया है और कैसे करेंगे कि 4 से यदि 5 पे जाएंगे दोस्तों, उसी प्रकार से कितना जोड़ा उसने, 1 जोड़ दिया है। उसी प्रकार से देखिए 5 से यदि आप 7 पे जाएंगे दोस्तों, तो उसने क्या किया, यहाँ पर 2 जोड़ा है। उसी प्रकार से देखिए 7 से यदि आप 11 पे जा रहे हैं, तो हम लोगों का यहाँ पर कितना जोड़ा है दोस्तों, उसने 4 जोड़ दिया है। बस देखते हुए चलना कि उसने क्या किया है और कैसे किया है। तो यहाँ पर हम लोगों के सामने 4 जोड़ा है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ से दोस्तों आप इस पे आ रहे हैं 11 से, तो इस पे कितना जोड़ा है दोस्तों, उसने 8 जोड़ दिया है। बस बेसिक बात को समझते हुए चलना है दोस्तों कि उसने क्या किया। उसी प्रकार से इस जगह पर यहां से जो जाएंगे दोस्तों, क्वेश्चन मार्क की जगह देखिए 2 गुना करके जोड़ा है, यानी इस जगह पर क्या जोड़ देंगे दोस्तों, 16 जोड़ देंगे। जैसे ही आप 16 जोड़ देंगे दोस्तों, आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 35 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 2 गुना करके जोड़ा, देखिए 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 4 जोड़ा, 8 जोड़ा, 16 जोड़ा। तो इस तरीके से उसने जोड़ते जा रहा है यानी वृद्धि करते जा रहा है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार इस तरीके अलग अलग डायग्राम बना देता है, उसमें कहीं एक जगह क्वेश्चन मार्क लगा देता है और पूछा जाता है। इसीलिए आपको बोलते हैं कि जाके हमारे चैनल पे सारे पाठ देख लीजिए दोस्तों, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा और किसी भी तरीके का क्वेश्चन होगा तो आप देखते ही सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों। वो कह रहा है कि वीना ने कहा कि वरुण जो है मेरी बहन के माँ के ससुर का एक लौता बेटा है, तो फिर कैसे वरुण वीना से संबंधित है। तो देखिए कैसे करेंगे दोस्तों, तरीका सबसे शॉर्ट, यानी वीना ने कहा, तो इस जगह पर क्या बना लीजिए दोस्तों, वीना बना लीजिए। वीना कह रहा है, वीना ने कहा कि वरुण जो है मेरी बहन, तो वीना का क्या हो जाएगा दोस्तों, बहन हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि मेरी, यानी वीना ने कहा कि वरुण जो है मेरी बहन के माँ, ये देखिए इसका क्या दोस्तों, बहन का क्या हो जाएगा, माँ हो जाएगा। तो यहाँ पर कर लेते हैं माँ, और माँ के क्या बोल रहे हैं दोस्तों, कह रहा है कि माँ के ससुर, तो इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का ससुर हो जाएगा। यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों, कह रहा है कि मेरे ससुर का एकलौता बेटा, यानी इसका क्या दोस्तों, ससुर का एकलौता बेटा है, यानी कौन दोस्तों, तो वरुण हम लोगों का एकलौता बेटा है। यानी इसके देखिए साफ साफ लिखा है, बस बेसिक बात को आप समझिए और करते हुए चलिए कि वीना ने कहा कि वरुण जो है मेरी बहन की माँ, यानी बहन की क्या दोस्तों, माँ। तो ठीक है, ई दोनों तो हम लोगों का क्या है दोस्तों, बहन है, यानी वीना भी बहन है और ई भी है। महिला जेंडर के लिए माइनस लगा देना है और पुरुष जेंडर के लिए क्या लगा देना है दोस्तों, प्लस लगा देना। तो ई दोनों हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, हस्बैंड और वाइफ हो जाएगा। तो वही कर रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वीना वरुण सही, हम लोगों का कर रहा है कि कैसे वरुण जो है वीना से संबंधित है। वीना से पूछा जा रहा है कि वरुण कौन लगेगा दोस्तों, पिता लग जाएगा। जहां से लगा रहे देखिए वीना से, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है, वीना से वरुण कैसे संबंधित है, क्या हो जाएगा दोस्तों, जिससे से लगा रहेगा। तो इस प्रश्न का आंसर पिता, कहाँ है पिता, देखिए किसमें लगा रहे हैं, हाँ पिता यहाँ पर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बस तरीका समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है। उसने क्या कहा, कैसे कहा, ये भी बात बताया कि वीना ने कहा वरुण से मेरी बहन की माँ, तो यानी बहन की माँ तो हम लोगों का वीना की भी माँ हुआ। और माँ के ससुर, तो माँ के ससुर यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, दादाजी का एकलौता बेटा, तो कौन लगेगा, तो वीना का पिता हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन करा कि एफ के बराबर 6, उसी प्रकार से द के बराबर 33, तो वोमेन के बराबर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। तो करना कुछ नहीं, देखिए एफ के बराबर यहाँ पर क्या लिख देना है दोस्तों, 6 लिख देना है। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है कि द के लिए उसने क्या प्रयोग किया है दोस्तों, तो द के लिए करा है कि 33 का प्रयोग किया है। उसी प्रकार से वोमन का पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर कर लीजिए कि WOMA और N, तो इसी का आगे दिया है दोस्तों क्वेश्चन मार्क क्या होगा। तो देखिए तरीका सबसे शॉर्ट सबसे सरल
उसने क्या किया है। आप जानते हैं दोस्तों बेसिक बात कि ए से लेकर हम लोगों का जेड तक में कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। तो ए का स्थान कितना होता है दोस्तों, 1 होता है, बी का स्थान 2 होता है, सी का स्थान 3 होता है, डी का स्थान 4 होता है, ई का स्थान एफ का, जी का, इसी प्रकार से सब का स्थान लिख लीजिए दोस्तों। आपका देखते ही प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए कि एफ के लिए उसमें क्या प्रयोग होता है दोस्तों, 6, तो वही 6 उसने लिखा है। तो टी के लिए क्या होता है, हम लोगों के सामने 20 होता है, प्लस का प्लस, एच के लिए होता है 8 और ई के लिए क्या होता है दोस्तों 5 होता है। बस जैसे ही जोड़ दीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों 33 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों, डब्ल्यू का स्थान होता है हम लोगों का 23, ओ का स्थान होता है हम लोगों का 15 और एम का स्थान होता है दोस्तों हम लोगों का 13, ए का स्थान होता है 1 और एन का स्थान होता है दोस्तों हम लोगों का 14 होता है। तो जोड़ लीजिए, जैसे ही जोड़ लीजिएगा दोस्तों तो ये देखिए इधर हो जाएगा हम लोगों का कितना हो जाएगा, तो हम अपने तरीके से जोड़ लेते हैं। तो 15 और 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 28 हो जाएगा। 28 में जैसे ही 14 जोड़ देंगे तो 42 हो जाएगा। 42 और 1 इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 43, देखिए ना 43 और हम लोगों का इधर 23 हो जाएगा। तो 43 और हम लोगों का कितना जोड़ना है दोस्तों 23 जोड़ना है। तो हाँ 66 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 66 होगा। हम अपने तरीके से जोड़ लिया, आप अपने से जोड़िए ना, इसमें दिक्कत क्या है। 14 1 15 हुआ, 15 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 15 और 13 जैसे ही जोड़ेंगे तो हम लोगों का 28 हो जाएगा। 28 और उसके बाद हम लोगों का इधर 15 जोड़ेंगे। तो जैसे ही यहाँ पर जोड़ लीजिए दोस्तों अपने तरीके से। देखिए यहाँ पर 14 15 और 15 30 हो गया, 30 और इधर हम लोगों का 13 हो गया, 43 और हम लोगों का क्या दोस्तों 23 जोड़ेंगे तो बिल्कुल हम लोगों का 66 हो जाएगा। बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि दर्पण में देखने पर एक घड़ी जो है 4:40 समय दर्शाती है, तो सही समय क्या होगा। तो क्या ट्रिक है दोस्तों इस तरीके के प्रश्न करने का, क्या ट्रिक है, ये बात आपको हमेशा एकदम दिमाग में रखना है कि ट्रिक क्या है दोस्तों। कोई भी समय अगर दर्पण प्रतिबिंब में देखना है तो आपको करना क्या है, 11:60 में उस समय को घटा दीजिए जो समय दिया है। जैसे समय दिया हम लोगों के सामने 4:40, जल्दी से इसको यहाँ पर माइनस कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। घटाएंगे इधर हो जाएगा 20, इधर जाएगा 7, यानी 7:20। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, क्या करना है। ट्रिक हमेशा याद रखना है कि 11:60 में दर्पण यानी कि घड़ी वाले प्रश्न जितने भी दर्पण में देखेंगे तो 11:60 में घटा देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 8वां नंबर क्वेश्चन दिया, बड़ा कंफ्यूजन, लगभग स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर ही देते हैं। ये देखिए अभी कहेंगे कि गलती तो होगा ही सर, कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान कराएं। तो भिन्न का मतलब 4 में से 3 समान है, एक अलग है, कौन सा अलग है दोस्तों, वही बात आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर जैसे आगरा हो गया, उसके बाद गुड़गांव हो गया, जयपुर हो गया, तो ये सभी यहाँ पर लिख देते हैं कि ये सभी जो है हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सभी शहर के नाम है। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, शहर के नाम है। ये सभी क्या है दोस्तों, हम लोगों का शहर के नाम है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों का दिल्ली क्या हो जाएगा दोस्तों, एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कि क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, केंद्र हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, शासित प्रदेश हो जाएगा। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए ना, आगरा हो गया, गुड़गांव हो गया, जयपुर हो गया, ये सभी शहर यानी कि ये सभी हम लोगों का शहर के नाम है। लेकिन यहाँ पर दिल्ली क्या हो जाएगा दोस्तों, एक केंद्र शासित प्रदेश। इसीलिए हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। यहाँ भी बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूजन करते हैं कि सर इसका तो आंसर जयपुर भी हो सकता है, क्योंकि हम लोगों का राजस्थान की राजधानी कहाँ हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से कहेंगे तो इस प्रकार से कहेगा, ये भी हो सकता है। लेकिन देखिए जो एजेंसी कंडक्ट कराई है दोस्तों, बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर बी को दिया और आपको बी ही लेकर क्या करना है, चलना है। अगला प्रश्न की दोस्तों, हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि प्रश्न आकृति के डिजाइन को पूरा करें। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, वहां पर बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए आपको बताते हैं कि पहला आकृति का संबंध देखिए दूसरा आकृति कैसे दिया है। जैसे ये वाला आकृति है तो उसी प्रकार से इसमें कर दिया, तो उसी प्रकार से इसका वाला जो आकृति दिया है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस प्रकार से आएगा और इधर से और इसमें इधर से हो जाएगा। और इसमें देखिए नीचे में एक लकीर इस तरीके से क्या हुआ है,
तो नीचे में भी हम लोगों का इस तरीके से हो जाएगा। यानी ऐसा करने वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इसमें देखिए लकीरी कहाँ कर दिया, नीचे गिरा दिया। क्या नीचे गिरेगा? नहीं सर, ऊपर में देखिए ना, आप आकृति को देखिए, अच्छे से देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा उसने क्या किया है और कैसे करेंगे। तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ए इस प्रश्न का आंसर होगा। कैसे हुआ ये भी बात बताया कि पहला वाला आकृति को दूसरे से यहाँ पर जो दिया है उसी प्रकार से इसका जो पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? इधर से, उसके बाद इधर से, और इसमें इस तरीके से थोड़ा सा निकला हुआ था, निकला हुआ एक को है नीचे में, देखिए यहाँ पर जो इस तरीके से, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर कहा जा रहा है क्या, ये देखिए कि दिए गए समूह में विषम की पहचान कराएं, यानी विषम आकृति का पहचान करना है दोस्तों कि इनमें से कौन सा अलग हो जाएगा। तो ये देखिए आपको बताते हैं कि क्या इनमें से विषम है। तो देखा जाए यानी कि इस प्रश्न का आंसर कैसे होगा, ये देखिए, यानी कि आकृति यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों कि आकृति हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा कि आकृति हम लोगों का ए हो गया, उसके बाद हम लोगों के सामने बी हो गया, उसके बाद सी हो गया। तो ये सभी यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों कि ये सभी जितना है दोस्तों, यहाँ पर लिख लेते हैं कि ये सभी जो है, ये सभी रेखा से मिलकर बना है। क्या हुआ दोस्तों? रेखा, यहां पर कर लेते हैं कि रेखा से मिलकर बना है, लिख लेते हैं दोस्तों, रेखा से मिलकर हम लोगों का बना है। इसीलिए देखिए अभी आप बिल्कुल समझ जाएंगे, घबराएंगे ना। ये देखिए डब्ल्यू जो है इसमें कितना सारा, ये देखिए इस तरीके से रेखा किया है, एम में भी इस तरीके से रेखा किया है, एन में भी इस तरीके से रेखा, लेकिन डी जो है दोस्तों एक वक्राकार आकृति हो जाएगा। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों? सही होगा। रेखा है ही ना इसमें एक वक्राकार आकृति हो जाएगा। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा दोस्तों? सही होगा। बेसिक बात को समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, उसने क्या किया और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा, वही बात बताएगा। आकृति ए बी सी ये सभी हम लोगों का रेखाओं से मिलकर बना है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी ऐसा नहीं है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? यानी कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों? सही होगा। कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो आप अच्छे से देखेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि क्या किया है और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया है। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक आदमी एक्स से चलना आरंभ करता है और दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। तो बताइए प्रारंभिक बिंदु से वह किस दिशा में। अब कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको हमेशा बताया कि इस तरीके के प्रश्न करने का सबसे पहले आपको दिशा का निर्धारण करना होगा। इधर पूर्व होता है, इसके जस्ट अपोजिट में क्या लेना है दोस्तों? पश्चिम लेना है। जस्ट ऊपर में आपको क्या लेना है दोस्तों? उत्तर लेना है। और जस्ट नीचे आपको क्या लेना है दोस्तों? दक्षिण लेना है। इतना बात हमेशा आप याद रखते हैं तो प्रश्न देखते ही सॉल्व हो जाएगा। इस साइड पूरब, इस साइड पश्चिम, ऊपर में उत्तर और नीचे क्या दोस्तों? दक्षिण। तो एक आदमी एक्स से चलना प्रारंभ किया, तो इस जगह से हम लोग चलना आरंभ कर दिए और दक्षिण की ओर बोला है कि दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर। तो देखिए दक्षिण का दिशा किधर है दोस्तों? नीचे है, तो 3 किलोमीटर चल दिया। उसके बाद वो फिर बाईं ओर मुड़ता है, तो देखिए दक्षिण की ओर आ रहे हैं तो आपका दायां और बायां किधर होगा? यानी बाईं ओर ई साइड हो जाएगा दोस्तों। और 6 किलोमीटर चला है, तो वही कह रहा है कि अब आरंभिक स्थल से, यानी यहाँ से दोस्तों ये कौन सा दिशा में है? तो यहाँ से देखिए ये जो दिशा हो जाएगा दोस्तों, ये कौन सा दिशा हो जाएगा? तो दक्षिण पूर्व। इस जगह पर ऐसे कर लीजिए दोस्तों, ये जो दिशा आ रहा है तो हम लोगों का दक्षिण पूर्व हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। तो कौन सा दिशा में है? तो दक्षिण पूर्व दिशा में। कैसे है वही बात आपको बताया कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? दक्षिण पूर्व हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन दिया है। ये देखिए यहाँ पर करा, इसको इस प्रकार से लिखा जा रहा है, तो इसी को इसको कैसे लिखा जाएगा और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो घबराना नहीं, देखिए आपको तरीका बताते हैं, सबसे शॉर्ट सबसे सरल उसने क्या किया और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। जैसे यहाँ पर हम लोगों के सामने एम, तो एम लिख लीजिए, उसके बाद ई, उसके बाद एन, उसके बाद टी, उसके बाद ओ और क्या दोस्तों? आर लिखा है। तो इसको क्या कोड दिया है? यानी एन है, भी है, उसके बाद हम लोगों के सामने एम है, उसके बाद हम लोगों का जी है, उसके बाद एल है, उसके बाद लिखा है आई। तो उसी प्रकार से इसका पूछा जा रहा है कि पी, उसके बाद आर ओ, उसके बाद हम लोगों के सामने ई पी आर, अच्छा एफ है, तो यहाँ पर कर लेते हैं। उसके बाद हम लोगों के सामने ई है, उसके बाद लिखा है दोस्तों डबल एस, तो यहाँ पर कर लेते हैं। इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों? डबल एस, यहाँ भी डबल एस,
उसके बाद ओ और क्या है दोस्तों आर है, बस इसी का निकालना था। ये देखिए उसने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर एक बात बता देना चाहते हैं कि विपरीत क्रम का रूल चलेगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों विपरीत क्रम। विपरीत क्रम क्या होता है सर, बेसिक बात थोड़ा सा बता दीजिए। तो देखिए ए का विपरीत क्रम क्या होता है दोस्तों जेड। अगर ए इधर लिए तो उधर जेड लेंगे, अगर इधर बी लिए तो उधर क्या लेंगे दोस्तों वाई लेंगे, अगर इधर सी लिए तो उधर से क्या लेंगे दोस्तों एक्स लेंगे। तो इस तरीके से विपरीत क्रम होता है। उसी प्रकार से डी का कहेगा तो डब्ल्यू होगा, ई का कहेगा तो भी होगा, एफ का क्या होगा यू। इधर अगर लिए तो उधर से करते हुए चलेंगे, बस आपका विपरीत क्रम निकल जाएगा। पूरा को लिख लीजिए, देखते ही आप प्रश्न सॉल्व कर लेंगे। बस ये देखिए यहाँ पर m का विपरीत क्रम n होता है, e का v होता है, n का m होता है, t का g होता है। सारा क्या है दोस्तों विपरीत क्रम चला है। p का आपको बताना है विपरीत क्रम, o का, f का, e का, s का, o का और r का। ये देखिए आपका आंसर निकल जाए, करना कुछ भी नहीं था। ये देखिए तो p का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी विपरीत क्रम। इसी को कहीं कहीं अलग बुक में उल्टा क्रम भी लिखा रहता है। तो ये भी बात रखिएगा कि सर कोई कोई बुक में हम लोगों के सामने क्या रहता है उल्टा क्रम, ये भी याद रखिएगा उल्टा क्रम। तो P का हो जाएगा दोस्तों K हो जाएगा, इसका I हो जाएगा, O का क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का L हो जाएगा, F का क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने U होता है, E का V होता है, S इसका होता है दोस्तों हम लोगों का H हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी एस का उल्टा एच होता है, ओ का एल होता है और आई का क्या दोस्तों आर, यानी आई। आर का क्या हो जाएगा दोस्तों आई हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, क्या क्या है तरीका, क्या है इस तरीके के प्रश्न सॉल्व करने का, वही बात आपको बताए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों। कह रहा है कि यहाँ पर एट द रेट का अर्थ हम लोगों के सामने क्या लिखा है प्लस लिखा है। उसके बाद हज का सिंबल क्या दिया हुआ है दोस्तों माइनस दिया है। डॉलर का सिंबल हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों तो गुना लिखा है। और स्टार के जगह हम लोगों को क्या लेने के लिए कहा है दोस्तों भाग लेने के लिए कहा है। तो चलिए इसको सॉल्व कर दिए। देखिए यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों 16, उसके बाद एट द रेट के जगह हम लोग प्लस कर देंगे और क्या कर देंगे दोस्तों हम लोगों के सामने 4 हो जाएगा। फिर हम लोगों के सामने लिखा है डॉलर, तो डॉलर के जगह क्या लेने के लिए कहा है गुना कहा है। उसके बाद 5, उसके बाद हज, तो हज के जगह माइनस, उसके बाद 72, स्टार के जगह हम लोगों के सामने भाग कहा है और इधर 8 हो जाएगा बराबर क्वेश्चन मार्क लगा देना है। बस इसी को आपको सॉल्व करना है दोस्तों, आपका आंसर निकल जाएगा। सबसे पहले काम किसका होता है दोस्तों भाग का। ये जो भाग देख रहे हैं 72 भागा 8, तो इसी का काम सबसे पहले होगा। इधर कर लेते हैं हम लोगों का 16 प्लस 4 पंजे क्या हो जाएगा दोस्तों 20, अब माइनस 72 में 8 से भागा देंगे 9 हो जाएगा और आगे क्वेश्चन मार्क चलते हुए रहेगा। इसको आगे बढ़ाइए तो जैसे 20 और 16 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। 36 में 9 जैसे ही घटा देंगे तो आपका 27 आ जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है 14 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार शब्दकोश में तीसरा शब्द कौन सा होगा। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है दोस्तों कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जो है तीसरा शब्द कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। तो देखिए आपको बताते हैं कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। जो कॉमन है, जैसे देखिए डिक्शनरी में सबसे पहले ए वाला रखते हैं, फिर बी वाला रखते हैं, फिर सी वाला, फिर डी वाला, इसी प्रकार से पूरा रखते हैं दोस्तों हम लोगों का जेड तक रखा जाता है। यही होता है क्रम। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसे देखिए एम और ए कॉमन है, एम ए एम ए एम ए, तो इसको हटा देंगे, इससे कोई मतलब ही नहीं रहा। क्यों, जो वर्ड कॉमन है तो उससे कोई मतलब रहा क्या नहीं। उसके बाद आपको देखना है कि एबीसीडी में सबसे पहले कौन आएगा। तो एम ए के बाद देखिए इसमें यू आ रहा है, एम ए के बाद यू आ रहा है, इसमें यू आ रहा है, एम ए के बाद इसमें एन आ रहा है। तो पहले यू आएगा कि एबीसीडी में पहले एन आएगा, तो पहले एन आएगा सर, यानी पहला स्थान पर ई आएगा। ये बात हम लोगों का क्लियर हो चुका है। अब देखिए पहले डी वाला हो गया, तो अब ए बी सी को चेक कीजिए। तो एम ए के बाद यू, एम ए के बाद यू, एम ए के बाद यू, तो यू तो सब हम तीनों में, यू के बाद अब चेक कीजिए कौन है। तो एम ए के बाद एन आ रहा है, एम ए यू के बाद भी आ रहा है, एम ए यू के बाद एस आ रहा है। तो पहले एन वाला आएगा, यानी ये हो जाएगा दूसरा। एम ए यू के बाद देखिए इसमें आ रहा है दोस्तों एस आ रहा है, तो ये हो जाएगा तीसरा। एम ए यू के बाद इसमें भी आ रहा है, तो ये हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का चौथा हो जाएगा। तो तीसरा पूछा जा रहा था, तीसरा यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यदि आप नहीं समझे, क्योंकि इस तरीके के बहुत सारा स्टूडेंट कमेंट कर लेते सर हमको कुछ समझ में नहीं आता, तो आपको करना क्या है देखिए
कि जो कॉमन है, बेसिक बात को समझिए, जो कॉमन है उसको हटा दीजिए। एम ए सब में दिख रहा है, एम ए तो उसको हटा दिए। उसके बाद अब देखिए कि कौन है, एम ए के बाद देखिए यहाँ पर यू है कि नहीं, इस जगह पर क्या आ रहा है दोस्तों, यू आ रहा है। उसी प्रकार से यहाँ भी यू आ रहा है, देखिए यू आ रहा है, उसके बाद यहाँ पर भी यू, लेकिन इसमें तो यू है ही नहीं डी वाला में, तो इसीलिए हम लोगों का पहला यही वाला होगा। अब देखिए एक जब डी ले लिया, अब उसको नहीं लेंगे दोबारा, अब ए बी और सी में देखेंगे। तो एम ए यू के बाद देखिए अब हम लोगों का क्या आ रहा है, तो एम ए यू के बाद इसमें एन आ रहा है सर, एम ए यू के बाद इसमें भी आ रहा है, एस आ रहा है। तो पहले हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, एन वाला आएगा, तो ये हो जाएगा दूसरा। एम ए यू के बाद एस आ रहा है, तो इसमें तीसरा। एम ए यू के बाद हम लोगों का इसमें भी आ रहा है, तो चौथा। तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अब जितने भी इस तरीके के सब पार्ट में क्वेश्चन होगा आप देखते ही कर लेंगे दोस्तों। और जिसने हमारा पार्ट 1 से नहीं देखे दोस्तों, जाके चैनल पे वीडियो सेक्शन में सारे पार्ट देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। और जिसने दोस्तों हमारा जीके जीएस का दूसरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके सब्सक्राइब कर लिया दोस्तों। जीके जीएस के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन उसमें है दोस्तों, जो काफी इंपॉर्टेंट, अभी पार्ट बहुत दूर तक नहीं हुआ, तो जाके जरूर देख लीजिए दोस्तों, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर कहा जा रहा है कथन और एक निष्कर्ष दिया गया दोस्तों। तो कह रहा है कि एक कथन और कुछ निष्कर्ष दिए जा रहे हैं। तो कह रहा है कि भारत के गौरवशाली अतीत में सबसे अच्छा प्रमाण है कि पश्चिमी जगत में आयुर्वेदिक दवाओं की बढ़ती लोकप्रियता, यानी पश्चिमी जगत में क्या था दोस्तों, कि आयुर्वेदिक दवाओं की बढ़ती लोकप्रियता। तो ठीक है, इतना बात हम लोगों का निष्कर्ष में दिया, कथन में दिया। अब निष्कर्ष में देखते हैं कि आयुर्वेदिक दवाएं भारत में लोकप्रिय नहीं है। ये बात हम कैसे कर सकते हैं कि आयुर्वेदिक दवाएं भारत में लोकप्रिय है कि नहीं है। वहां तो बोल रहा है कि भारत के गौरवशाली अतीत का सबसे अच्छा प्रमाण पश्चिमी जगत में आयुर्वेदिक दवाओं की बढ़ती लोकप्रियता है, और इसमें यहाँ कह रहा है कि लोकप्रिय नहीं है। ये बात हम लोग नहीं कह सकते। कह रहे एलोपैथिक, तो एलोपैथिक के बारे में कथन में कहीं चर्चा है क्या, एलोपैथिक दवाएं लोकप्रिय है कि नहीं है, अधिक लोकप्रिय, ये बात हम कैसे कह सकते हैं। देखिए अगर आपको इस तरीके के प्रश्न सॉल्व करने का तरीका ढूंढना है, तो आप क्या कीजिए, जो दिया है निष्कर्ष वो बात कथन में मिल रहा है कि नहीं, एकदम हुबहू उसी तरीके के कह रहा है कि नहीं कह रहा है, तो बिल्कुल नहीं कह रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ना तो निष्कर्ष 1 ना तो निष्कर्ष 2, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक निश्चित भाषा में कोडिंग डिकोडिंग से दिया है दोस्तों, यानी कि देखिए 786 को इस प्रकार से लिखा गया है यहाँ तक। तो लिख देते हैं जैसे जैसे कह रहा है, यानी कि देखिए यहाँ पर 7 लिख लेते हैं, इस जगह पर 8 लिख लेते हैं, और यहाँ पर क्या लिख लेते हैं दोस्तों, 6 लिख लेते हैं। तो इसी का कोड क्या दिया है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर लिख लेते हैं ST, उसके बाद हम लोगों के सामने U, उसके बाद D और Y, यानी स्टडी लिखा है, उसके बाद लिखा है देखिए VERY, बस समझते हुए चलना। और उसके बाद लिखा है दोस्तों हार्ड, तो सही कर रहा है कि स्टडी वेरी हार्ड, यानी पढ़ाई जो आपको बहुत मुश्किल लगता है। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने देखिए 9, उसके बाद हम लोगों के सामने जैसे जैसे दिया है, जैसे यहाँ पर हो गया दोस्तों 9, उसके बाद हम लोगों के सामने 5, उसके बाद लिखा है हम लोगों के सामने 8। तो इसका कोड क्या दिया दोस्तों, 95, यानी कि 958 का कोड हम लोगों के सामने लिखा है कि हार्ड। यहाँ पर लिख लीजिए कि हार्ड, उसके बाद हम लोगों का वर्क यहाँ पर कर लेते हैं कि हार्ड, उसके बाद वर्क, उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है PAY और क्या दोस्तों S लिखा है। घबराना नहीं, इस तरीके के प्रश्न आपको देखकर घबराना नहीं है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर लिखा है दोस्तों 6, उसके बाद हम लोगों के सामने 4, उसके बाद लिखा है 5। तो इसका कोड क्या दिया है, इस जगह पर लिख लेते हैं कि स्टडी, तो यहाँ पर हो जाएगा STUDY स्टडी, उसके बाद लिखा है एंड, यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों स्टडी एंड, उसके बाद लिखा है वर्क, तो यहाँ पर कर लिए दोस्तों वर्क कर दिए, तो ठीक है WORK। तो अब देखिए आप इतना दूर तक लिखने के बाद ही आपका आंसर निकला। पहले देखिए हम लोगों का फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप में तीनों में कॉमन कुछ मिल रहा है क्या, तो तीनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है सर। तो अब एक दूसरे को लेकर चलेंगे और कॉमन निकालेंगे, तो देखते हैं कि क्या क्या हम लोगों के सामने कॉमन मिल रहा है। यानी यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसमें आप लोगों का 8 मिल रहा है, इसमें भी हम लोगों के सामने क्या मिल रहा है दोस्तों, 8 मिल रहा है। तो अब देखिए इन दोनों में हम लोगों के सामने क्या कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर देखिए हार्ड हम लोगों के सामने मिल रहा है, और यहाँ भी हम लोगों के सामने क्या मिल रहा है दोस्तों, हार्ड मिल रहा है।
तो हम लोगों के सामने ठीक है, यहाँ तक तो ले लिए। उसी प्रकार से देखिए और क्या कॉमन मिल रहा है दोस्तों, तो ये देखिए इस जगह पर देखा जाए तो यहाँ पर हम लोगों के सामने 6 मिल रहा है। उसी प्रकार से यहाँ भी हम लोगों के सामने 6 मिल रहा है। तो इन दोनों में देखिए यानी कि फर्स्ट स्टेप और थर्ड स्टेप में, तो यहाँ पर देखिए स्टडी मिल रहा है, यानी कि इसका कोड स्टडी हो गया और इसका कोड क्या हो गया दोस्तों, स्टडी। तो हम लोगों से भेरी के लिए पूछा जा रहा है, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, भेरी के लिए। तो भेरी के लिए देखिए यहाँ पर शुरू वाला स्टेप में ही, यानी कि शुरू वाला स्टेप में ही है दोस्तों, ये देखिए भेरी के लिए कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। देखिए ना भेरी के लिए 7, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया दोस्तों 7, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी। ये देखिए यहाँ पर दिया गया 7, आप घबराइए ना, आपको दिख रहा है, यहाँ पर मिटा देते हैं थोड़ा सा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, भेरी के लिए 7, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, उसमें ऑल वाला सिलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और जिसने हमारा दूसरा चैनल यानी सेकंड चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, जो जीके जीएस से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो दोस्तों जो बार बार पूछा जाता है, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।